नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय। आज हम जानेंगे साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे कि आप लोग देखा होगा या सुना होगा कि सागर में साइक्लोन बनता है और उसके बाद साइक्लोन बड़ा होता जाता है। बड़ा होने के साथ साथ ये सागर में कई दिनों तक घूमता रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे सागर के तट से टकराता है यानी लैंडफॉल होता है। उसके बाद भयानक आंधी तूफान आता है जो कि पूरे जमीन पर आंधी तूफान, वर्षा और बाढ़ ला देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। बड़े बड़े मकान को तोड़ देता है, उड़ा देता है। इस तरह से बहुत एक्टिविटी इसके अंदर होता है। यानी साइक्लोन का लैंडफॉल होता है। उसके बाद जैसे ही ये जमीन पे जाता है, आंधी तूफान, भारी वर्षा होता है जो कि जमीन पे जाके ये काफी तबाही मचाता है। उसके बाद जब साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, इस तरह से तबाही मचाता है, ये कई दिनों तक सुर्खियों में रहता है। न्यूज टेलीविजन में इसको बहुत बढ़िया ढंग से कवर किया जाता है, लोगों को चेतावनी दिया जाता है, आगाह किया जाता है। तूफान की गति जो है वो कितनी तेज रही होगी और तूफान के तांडव से हुआ क्या क्या है, आइए समझ लेते हैं। और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त ये तूफान माउंट हो रहा है। मेरे पीछे की आप ये तस्वीरें देखिए, सच में बेहद डराने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर समंदर जो है वो पूरी तरीके से आ चुका है। समुद्र तट से 10 किलोमीटर के इलाके में लोगों को वहां से खाली भी कराया जा रहा है। लगातार जो तटीय इलाकों से अहम खबरें सामने आ रही हैं, उसमें देखने को मिल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला। अब हम जानेंगे साइक्लोन होता क्या है, ये कैसे बनता है, कहां बनता है और क्यों बनता है। चक्रवात क्या है? साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्प का कुंडलन। एक्चुअली में चक्रवात यानी साइक्लोन हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र होता है, जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर उच्च वायु दाब होता है। उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात हमेशा महासागर या सागर में बनता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी पे 5 महासागर है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, अर्कटार्क्टिक महासागर और प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। ये सारे महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साइक्लोन का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। साइक्लोन यानी वही चीज होता है, चक्रवात वही चीज होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इनका नाम केवल अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे हरिकेन्स देख सकते हैं, यहाँ पे साइक्लोन, यहाँ पे टाइफून। अलग अलग जगह पे लोकेशन वाइज इसका नाम अलग अलग रख लिया जाता है। जैसे हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है, भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। दूसरा अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहा जाता है। तीसरा प्रशांत महासागर में टाइफून कहा जाता है। चौथा ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज कहा जाता है। तो इस तरह से लोकेशन वाइज साइक्लोन का अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे साइक्लोन की उत्पत्ति के बारे में कि साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होता है। बेसिकली हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। जो ट्रॉपिक रीजन में साइक्लोन बनता है उसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इक्वेटर। इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसी बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। इसी बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। इस रीजन में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, इस वजह से गर्मी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। यह बीच वाला जो भाग होता है इक्वेटर का, यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इस वजह से इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होता है। इस वजह से यहीं पे साइक्लोन बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भारत भी इसी रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में। इस वजह से यहाँ भी बहुत बड़ा साइक्लोन आता रहता है।
जनरली जो साइक्लोन का बनने का जो दिशा होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर होता है। हर जगह लगभग में पूरब से पश्चिम की ओर ही होता है साइक्लोन बनने का जो दिशा होता है। अब साइक्लोन बनने का जो तरीका होता है उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक जगह है, ये जगह कहाँ पे पड़ेगा? इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास पड़ने की वजह से ये जगह बहुत ही गर्म होगा। गर्म होने की वजह से यहाँ का जो हवा है वो गर्म होकर क्या होगा, ये ऊपर उठेगा और ऊपर की ओर जाएगा। ये हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। अब गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगा तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, ये लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर जोन। क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहां से एयर जो है वो ऊपर की तरफ चला गया और यहां पे लो प्रेशर जोन बन गया। तो यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर बनेगा। जैसे कि हमारे देश में एक स्टेट है राजस्थान, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। उस वजह से क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर जोन बन जाता है। तो इस वजह से जब एयर गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। दूसरी तरफ क्या होता है, ऊपर क्या होता है, कोल्ड एयर होता है, यानी ठंडी हवा। ठंडी हवा क्या होता है, वो हाई प्रेशर होता है उसके अंदर, वो नीचे की तरफ जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं ये एक जगह है, ये जगह इक्वेटर से दूर है तो इस वजह से यहां पे लो टेम्परेचर होगा इसके तुलना में और हाई प्रेशर होगा। तो विंड का जो मूवमेंट होता है यानी वायु का जो भ्रमण होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर जहां होगा वायु क्या करेगा, जहां पे लो प्रेशर होगा वहां जाना चाहेगा। तो ये है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी जहां पे ज्यादा गर्मी होगा वहां पे वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, वहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और जहां पे लो टेम्परेचर, कम ताप होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा और वायु का जो भ्रमण यानी गति का जो नियम है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब आगे समझते हैं किस तरह से साइक्लोन बनता है। तो देखिए, साइक्लोन को बनने के लिए बहुत बड़ा जलमंडल चाहिए। जलमंडल मतलब कहां मिलेगा, वो सागर और महासागर में। उसके बाद उस जलमंडल का ताप कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब यहां पे जैसे ही 27 डिग्री टेम्परेचर होगा और इस सरफेस पे जो वायु होगा, विंड होगा, ये गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगा। ये वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगा। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, जब वायु ऊपर उठेगा यहां पे लो प्रेशर जोन बन जाएगा, लो प्रेशर जोन, और यहां पे हाई प्रेशर जोन। अभी जैसे कि हमने अभी जाना था कि कोई भी विंड का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। अब यहां पर जैसे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया तो इसके अगल बगल का जितना भी वायु होगा वो यहां पे आना चाहेगा, लो प्रेशर की तरफ आना चाहेगा। और चारों तरफ से जो वायु आता है यहां पे लो प्रेशर जोन में एंटर करता है। यहां से जब ये वायु लो प्रेशर जोन में एंटर करता है तो फिर ये वायु भी टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये ऊपर उठने लगता है और साथ में ये सी का मॉइस्चर को लेके ऊपर चला जाता है। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है यहां पे ठंडा होने की वजह से बादल बनना शुरू हो जाता है। अब ठंडा होने की वजह से यहां पे हाई प्रेशर डेवलप हो चुका है, यहां पे लो प्रेशर है।
अब ये हाई प्रेशर चाहेगा लो प्रेशर की तरफ जाए, यहां से हाई प्रेशर चाहेगा लो प्रेशर की तरफ जाए तो ये नीचे की तरफ आता है, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे कहा जाता है कोरियोलिसिस फोर्स है। ये एक इफेक्ट है कोरियोलिसिस का, जो कि इस एयर का जो मूवमेंट है वो एक साइक्लोनिक शेप दे देता है। इस कोरियोलिस फोर्स के वजह से इसका जो गति जो है वो एक साइक्लोनिक हो जाता है, इस तरह से गति करने लगता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। अब थोड़ा सा समझते हैं ये कोरियोलिसिस फोर्स होता क्या है। ये कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है वो एक्चुअली में पृथ्वी के गति के कारण होता है। जनरली इसे कोरियोलिसिस इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट इज द कोरियोलिसिस इफेक्ट? The Coriolis effect is the deflection of air because of earth rotation। यानी एयर का डिफ्लेक्शन होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एयर डिफ्लेक्टेड टू द राइट, बट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एयर डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट। अब इस चीज को समझते हैं क्या होता है कोरियोलिसिस इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है पृथ्वी, बीच में क्या है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। इक्वेटर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है साउथ हेमिस्फीयर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है नॉर्थ पोल। और इस नॉर्थ पोल पे आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप कल्पना कीजिए कि अभी पृथ्वी रोटेट नहीं कर रही है, अभी पृथ्वी रोटेट नहीं कर रही है। अब यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं और यहां पे आप गिराना चाह रहे हैं। आपने एक बॉल फेंका, ये बॉल यहां पे आके रुक गया। दूसरी एग्जाम्पल में आप कल्पना कीजिए कि अभी पृथ्वी घूम रही है, अभी पृथ्वी घूम रही है। फिर से नॉर्थ पोल पे आप खड़े हुए हैं। अब यहां से आप बॉल को यहां फेंकना चाहते हैं, यहां से आप बॉल को यहां पर फेंकना चाहते हैं। देखिए पृथ्वी का जो मोशन होता है वेस्ट से ईस्ट के तरफ, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। अब यहां से आप बॉल को यहां फेंक रहे हैं तो क्या होगा? अब जब बॉल को आप फेंकेंगे तो क्या होगा? यहां पे बॉल नहीं गिरेगा, यहां से पृथ्वी का मोशन हो रहा है और यहां से पृथ्वी निकल जाएगी, ये वाला पार्ट आ जाएगा वहां पे। तो यानी आप जो बॉल फेंके हैं यहां पे फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक बॉल यहां पे आएगा, यहां से ये लोकेशन स्किप कर चुका है और यहां पे आकर बॉल गिरा है। तो यानी किसी चीज का एयर का जो गति होगा जब मूव कर रहा होगा ऊपर से यहां इस तरफ, तो यहां ना आकर के ये क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया। किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ? लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, पश्चिम की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है। अब जानते हैं सबसे ज्यादा कोरियोलिसिस इफेक्ट कहां पे होगा। तो सबसे अधिक कोरियोलिसिस इफेक्ट कहां पे होगा? वो पोल पे होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। सबसे कम कहां पे होगा? ये इक्वेटर पे होगा, क्योंकि इक्वेटर पे इसकी गति बहुत ज्यादा होता है और पोल पे बहुत ही कम, लगभग में जीरो तो नहीं होता है लेकिन लगभग में जीरो। अब यानी कोरियोलिसिस का जो कहना है कि पृथ्वी के गति के कारण जो एयर का या किसी चीज का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ होता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ होता है। जैसे यहां पे आप खड़े हैं, यहां से कुछ फेंक रहे हैं तो क्या होगा? ये आपके राइट के तरफ जाएगा, यानी आपके राइट के तरफ जाएगा।
ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। यहां पे आप खड़े हैं, कुछ फेंक रहे हैं तो आपके राइट के तरफ जाएगा। कहीं से आप लीजिए, यहां से आप कुछ फेंक रहे हैं तो क्या होगा, आपका राइट क्या होगा, ये होगा, इस तरफ जाएगा। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अब जब कोई कुछ आप फेंक रहे हैं या कोई गति कर रहा है तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। यानी यहां है तो यहां जाए, इस डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है तो इसके लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा और अपने लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब यही चीज एयर में होता है। जब एयर पृथ्वी पे गति करता है, मूवमेंट होता है एयर का, तो एयर भी मूव कर जाता है, बेंड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट के तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। इसी वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है, यानी साइक्लोन बनता है। इस कोरलेसिस इफेक्ट को फेरल ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसके नियम के अनुसार वही होता है, धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध यानी सॉदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ मुड़ जाती है। यह नियम बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली अस्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर भी लागू होता है। ये फेरल ने कोरलियोसिस इफेक्ट को अध्ययन करके पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो हवा का जो गति होता है पृथ्वी के ऊपर, वो फेरल के नियम के अनुसार ही होता है, जो कि कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण होता है, पृथ्वी के गति के कारण होता है। इस तरह से चक्रवात जो बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, जो इसका डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है साइक्लोन का आई, आंख होता है, बीच वाला भाग। एयर आता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई पे, ये कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से घूम जाता है, बेंड करता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज, फिर वही सॉदर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। तो इस तरह से सागर के ऊपर साइक्लोन जो बनता है वो बहुत बड़ा आकार होता है, नीचे से ऊपर तक ये जाता रहता है और ऊपर वाला जो भाग होता है वहां पे इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। ये वाला जो भाग है इसको आई कहा जाता है, यानी इसको साइक्लोन की आंख कहते हैं। यहां पे बहुत लो प्रेशर होता है, जबकि ये वाला जो भाग होता है आई के बाद उसको साइक्लोन का वॉल यानी दीवार कहा जाता है। इसकी हाइट आप देख सकते हैं 15 से 18,000 मीटर तक हो सकता है। ये बहुत बड़ा हाइट होता है। साइक्लोन का जो आई होता है ये बहुत शांत होता है। इसका जो व्यास होता है यानी डायमीटर वो 20 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। साइक्लोन का जो डायामीटर होता है वो आमतौर पे 200 से 500 किलोमीटर तक होता है, बहुत बड़ा। लेकिन ये बढ़ भी सकता है, ये 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। तो यानी आप समझ सकते हैं साइक्लोन कितना बड़ा होता है। तो इस तरह से आप लोग जान गए होंगे किस तरह से साइक्लोन बनता है। सागर जल का टेम्परेचर मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, उसके वजह से वहां का एयर ऊपर उठता है गर्म होकर के, नीचे लो प्रेशर जोन बनता है। इस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास के हवा आती है और ऊपर उठती है। ये साइकिल चलने लग जाता है कंटिन्यूअसली, और कोरलियोसिस फोर्स के वजह से यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है।
अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।